कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर हम लोग रिवीजन करेंगे और फटाफट जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं अब तक के यानी 2020 से लेकर के 2025 तक के, है ना, 2019 से 2025 तक के अब तक जितने प्रश्न आए हैं वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड, वो चाहे एमसीक्यू टाइप हो चाहे डिटेल वाले हों, डिस्क्रिप्टिव वाले, ठीक है, सभी प्रकार के प्रश्नों को आज हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए क्लास को और फटाफट जुड़ जाइए, है ना। और फिर इसके बाद शुरू करते हैं, वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए ध्रुव जी, गुड इवनिंग। तो फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, यदि 26,156 का लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 156 है, तो मासा कितना होगा भैया? चलिए फटाक से आंसर बताइए। देखिए चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले हम लोग, है ना। देखिए बात ये होती है ना, जैसे छोटी संख्या लीजिए, इससे कॉन्सेप्ट बढ़िया से निकल के आएगा। मान लीजिए 5 है और ये रहा 20, ध्यान से देखिएगा। अब इसका यदि आप गुणनखंड करें 5 गुणे 1, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हो, है ना। तो इसका महत्तम समापवर्तक जो निकल के आएगा वो आएगा 5, है ना। और लघुत्तम समापवर्तक जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा भैया? 20। यदि दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट रही है ना, तो छोटी संख्या होती है वो महत्तम समापवर्तक होती है और बड़ी संख्या जो होती है वो लघुत्तम समापवर्तक होती है। एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इसमें देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, 26 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक 156 दे दिया। लगा दो दिमाग कि महत्तम समापवर्तक कितना आएगा। जल्दी से सब लोग फटाक से आंसर करिए। शिव कुमार जी, गुड इवनिंग। फटाफट आंसर करें सब लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें, है ना। चलिए जल्दी से सबका आंसर आ जाना चाहिए भाई। बिल्कुल सही वाला सटीक वाला आंसर सबका आ जाना चाहिए। अब तक नहीं आया ये गलत बात है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट हमने बताया कि भैया लघुत्तम समापवर्तक, यदि देखिए इन दोनों में से कोई एक है ना, तो महत्तम समापवर्तक दूसरी वाली संख्या हो जाएगी। हाँ, दूसरी वाली संख्या जो है क्या हो जाएगी? इसकी महत्तम समापवर्तक हो जाएगी 26। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शिव कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। ये बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। ये कह रहे हैं संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। तो चलिए फटाफट गुणनखंड करते हैं। ये है हमारा 144, क्या है? 144 है भैया। तो बढ़िया से इसको लिखो ना, 144 काटो 2 से, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 से काटो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 छक 12, फिर 2 से काट दो, 2 एक के 2, ये रहा 18, फिर जो है 2 से काट दो, ये आएगा 9 दूनी 18, 3 से काट दो 3 3, ये आ गया। अब देखिए भैया 144 को क्या लिखोगे? 2 कितनी बार है? 2 2 4 बार है भैया। तो 4 बार ये 2 आ गया हमारा, 2 बार 3 आ गया। अब देखो भैया 2 की घात आ गई 4 और 3 की घात आ गई 2। अब निकालना हमको घातों का योग। क्या निकालना है? घातों का योग। अब हम निकालेंगे घातों का योग। देखिए घात कितनी है? 4 धन 2। आ गया आंसर हमारा। कितना आया? 6 आया। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 6 आएगा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये करें निम्न संख्याओं में सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म कौन सा है? सहअभाज्य संख्याएं कौन है? देखिए भैया ध्यान से समझिएगा। यदि दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से कट रही हैं, एक के अलावा किसी भी संख्या से यदि कट जा रही हैं, तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं है। यदि नहीं कट रही हैं किसी एक ही संख्या से, यदि दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, तब वही हो जाएगी सहअभाज्य संख्या। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 14 जो है ना, ये तो 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा। ये दोनों संख्याएं जो है वो 7 से कट जाएंगी, 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाजित होंगी, है कि नहीं? अच्छा, और ये देखो भैया ये कितने से कटेगा?
हमको तो नहीं लग रहा किसी संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी। ये वाला देखते हैं, ये 31 से कटेगा, 31 से विभाज्य है कि नहीं है, 31 से विभाजित है ये वाली संख्या। अच्छा यही 2 बार दे दिया भैया, बी वाला ऑप्शन हुआ 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, हम बी पे ऑप्शन लगाएंगे, करेक्ट आंसर लगाएंगे कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर है। 18 और 25 जो संख्या है ना, ये किसी से भी नहीं कटेगी। जैसे ये यदि 28 18 की बात करें तो ये 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी ना, 3 छक 18, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी, इतनी संख्याओं से ये कटेगी। और ये आपका 25 किससे कटेगा, 25 जो है ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तो इन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो, दोनों को काटने वाली कोई संख्या नहीं है, मतलब यही वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं दी गई संख्याओं का अभाज्य संख्या, अच्छा दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन है। अब देखिए ध्यान से दिमाग लगाइए, अभाज्य संख्या आप आंसर करते जाइए, हम नियम बता दे रहे हैं तब तक, है ना। अभाज्य संख्या पहले तो समझेंगे भाज्य, है ना, और कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं, है ना, और दूसरा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। ठीक, चलिए तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणक होते हैं, 2 से अधिक गुणक होते हैं, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, मतलब 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, किसी और से भी कट जाएगी, एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से कट जाएगी। ठीक है, सोशल मीडिया क्वीन बिल्कुल बी वाला बता रहे थे पिछले में, बिल्कुल यहाँ पे आप बताएंगे अभाज्य संख्या कौन है, चौथे प्रश्न का आंसर आप सटीक वाला दीजिए। चलिए तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जिसमें 2 गुणक होते हैं, कितने, 2 गुणक होते हैं, मतलब 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 2 गुणक होने चाहिए। अच्छा जी अब आ जाओ, अब इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही है, यहां हम समझेंगे इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही है। जैसे देखिए 0, तो 0 तो भैया पूर्ण संख्या है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, ये वाला तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा गलत। अब बात करें यहाँ 1 की, तो इसमें केवल एक एक गुणक है, इसमें क्या है, केवल एक गुणक है, हम लिख दे रहे हैं केवल एक गुणक है, केवल एक गुणक है ना, इसका केवल एक ही गुणक होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं। अब आगे आ जाइए, 2 की बात करें तो ये 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, 1 और 2 इसमें 2 गुणक हैं, 2 गुणक हैं, इसीलिए यही वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये 8 जो है ये 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, 1 से कटेगी, इतनी सारी संख्याओं से कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 8 क्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ में आई, हाँ सी वाला आंसर सही होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला सवाल लीजिए भैया, ये वाला, इसका लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल के जल्दी से बताइए कितना आएगा आंसर। ये रहा हमारा 15, ठीक है, चलिए ये 15 और ये रहा 18 और ये रहा 24, फटाफट लगाएंगे। ठीक है, 15 को क्या लिखोगे, 3 पचे 15, क्या लिखोगे, 1 गुणे 3 और गुणे 5, और 18 को क्या लिखोगे, 1 गुणे 2 3 6 तिरिक 18, और 24 को क्या लिखोगे, 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ये हो गया भैया। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसका लघुत्तम समापवर्तक, क्या निकालना, लसा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सब में जो है उसको लिखिए 1, फिर क्या है 3 सब में है। अच्छा एक काम करेंगे, 3 2 और 5 ही है, तो अधिकतम घात यहाँ पे ली जाती है ना, पांचवें में कौन सा बता रहे हैं, 5 का, चलिए देखते हैं,
तो अधिकतम घात ली जाती है। ठीक है, जैसे 2 है इसमें ना, 2 3 बार यहाँ ना, तो 2 को 3 बार लिख लो, ये आसान ट्रिक है। ठीक है, 3 भी है तो कहीं पे देखो 3 कहाँ ज्यादा बार है, यहाँ 2 बार है ना, बाकी सब में 1 बार है, तो जहां अधिक बार है वही वाला उतार लो। मतलब 3 को कितनी बार, 2 बार लिख लो। इसके बाद बचा क्या है, 5, उसको लिख लो, बस हो गया। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 है ना, 24 तिया कितना 72 और गुणे 5 तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36। ये रहा 360 यानी डी वाला आंसर। वाह भैया आर्यन, बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए ये डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या ये समझ में आया सबको? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट कह रहे हैं संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा। जल्दी से फटाक से गुणनखंड करिए और आंसर करिए। 156, ये भैया ध्यान दीजिएगा, अब तक के जितने भी एमसीक्यू टाइप के डिटेल वाले प्रश्न आए हैं एग्जाम में, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ लिया है। तो इतना प्रश्न यदि आपने वास्तविक संख्या से रिलेटेड तैयार कर लिया ना, बस खत्म काम, इतना ही तैयार करना है। तो 156 ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर जो है ये कटेगा 3 से, 3 इक्के 3, 3 ये 13। ठीक है, अब देखो भैया 1 5 6 ये आया क्या, 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, एक ठो 3 है, एक ठो 13 है। ये भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसी ने बताया? चलिए बिल्कुल ढूंढिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। चलिए आंसर करिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करें सब लोग, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? छठवें में डी वाला, अच्छा बी वाला, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बी वाला ही सही है, बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक इसका इतना है तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा। फटाक से लगाइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, यही फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो दोनों संख्याएं दी गई हैं और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, मासा और गुणे में आप लिखोगे लासा, ये बराबर क्या होता है, पहली संख्या, है ना, क्या होता है पहली संख्या, और गुणे में दूसरी संख्या। चलिए अब करते हैं फटाफट। महत्तम समापवर्तक तो पता करना है, इसे लिख लो, गुणे लघुत्तम समापवर्तक इसका दे दिए हैं 3 1 6 8, और पहली संख्या कितनी है 1 3 2 और गुणे 2 8 8। इस टाइप के प्रश्नों को हमने ट्रिक से भी बताया था कि आपको कितना काम करना है, वो चीज़ याद होगा तो अब तक आंसर आ गया होगा, नहीं याद है तो अभी फिर बताएंगे। तो ये वाला ही नीचे आएगा 3 1 6 8। बढ़िया से इसको प्यार से काटेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, दोनों संख्याएं 2 से कटेंगी ना, काटिए फटाफट। तो 2 एकम 2 4 4 आया, ये 2 से काटो, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, है ना, फिर 2 से काटते हैं। चलिए ये वाला काटते हैं, 2 छक 12, 2 छक 12, इसको 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 4 से काट दें क्या, 4 1 4 36। चलिए ठीक है, 2 से काटते हैं धीरे धीरे, क्या दिक्कत है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, इसको 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 नवा 18 और 2 छक 12। फिर भैया इसको कितने से काटें, इस बार 6 से काटते हैं। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 11 बार गया, और इसको 6 से काटिए, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, गजब। ये 11 से काटो, 11 के 11 छक 36, ये 6 से कटेगा, 6 के 6 दूनी 12, लो भैया प्यार से आ गया 12। क्या आ गया, 12 आंसर आया। आंसर किसी ने बताया है, 12 आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, बताइए बताइए, अभी नहीं लगाए का? चलिए फटाक से लगाएंगे डी वाला आंसर। अब देखिए ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिए, क्या ट्रिक है कि इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है,
है, महत्तम समापवर्तक पूछना है। तो भैया ना, चाहे लघुत्तम समापवर्तक दिया रहे तो महत्तम समापवर्तक पूछेगा, और कभी महत्तम समापवर्तक दे करके लघुत्तम ज्ञात करना होता है। तो जो दिया रहे ना उसी को यहीं नीचे कर लो, 3 1 6 8, और इसको बढ़िया से काट दो, आ जाएगा आंसर हमारा 12। ठीक, हाँ। अगला प्रश्न लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष प्राप्त होता है ना, तो वो संख्या कौन सी होगी। क्लियर। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। करें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसमें और इसमें भाग देने पर कुछ शेष बचता है, तो वो संख्या जिससे भाग देने पर दोनों संख्याएं कट जाती हैं, वो संख्या होती है महत्तम समापवर्तक। क्या होती है, महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है। तो इसलिए करेंगे क्या, क्या करेंगे भाई, यहां पे कहा जा रहा है, देखिए सुनिए, 125 कह रहे हैं ना, हाँ धीरे से लिखेंगे यहाँ पे 125, क्या 125, ठीक। और दूसरी है 70, दूसरी संख्या क्या है, 70 है। तो कह रहे हैं 125 में जब भाग देते हैं ना तो 8 शेष बचता, 8 घटा देंगे, और दूसरा 70 में जो है कितना शेष बचता है, 5, तो घटा दो ना पहले वहीं। तो ये आ जाएगा आपका 65, यहाँ घटाइए, 8 7 15, यहाँ बचा 1 और ये रहा 1। अब इसी का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो भैया, 1 1 7, फटाफट निकालिए। तो 6 दूनी 12, एक के बार जाएगा, है ना, एक बार ले जाएंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे 65। ये लिखो, 7 में से 5 गए 2, और ये बचेगा 6 5 11, 52 हो गया। अब फिर 52 से भाग देंगे किसमें, 65 में, एक कई बार जाएगा फिर से, 52 एक के 52, कितना बचेगा, 3 और 1 13। अब देखो भैया कट गया प्यार से, 13 चौको 52, ये कटा, और इसका महत्तम समापवर्तक आ गया कितना, 1 1 7, व 65 का महत्तम समापवर्तक आ गया 13। अतः 13 वह संख्या है, वह संख्या है जिससे, जिससे क्या करेंगे, 125 व 70 में भाग देने पर क्रमशः क्या शेष बचेगा, 8 घटाए हो 8, इसमें से 5 घटाए हो 5, क्रमशः इतना शेष बचता है। क्लियर। तो आंसर कौन सा सही होगा भैया इसमें, बी वाला, 8वें में बी वाला, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये बी वाला सही हो गया, है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे। सोशल मीडिया क्वीन आर्यन, बिल्कुल सही आंसर है भाई सबका, है ना। अरफात अंसारी, बड़े दिन बाद भैया कहाँ थे। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता। चलिए लगाइए फटाफट, जैसे अभी पिछला प्रश्न हमने लगाया बिल्कुल वैसे ही इसको भी लगाना है ना। तो इसमें करेंगे क्या, ये कह रहे हैं ये 245 जो है इसमें भी 5 शेष बचता है, घटा दो 5, और ये आपका 1037 जो है इसमें भी 5 शेष बचता है, तो 5 घटा दो ना, तो आएगा कितना, 240, और ये आ गया 1 0 3, इसमें से 5 घटाओगे 2, 32 बचेगा ना। अब क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक, चलिए भाग विधि से इसको भी निकालते हैं, 1 0 3 2, ये आएगा 2 4 0, तो 2 पच्चे 10, 5 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा क्या, चलिए चेक करते हैं, 0 4 चौक 16, एक बचा, 4 दूनी 8 1 9, चला गया। अब ये 2 बचा, और यहाँ हो जाएगा 13 में से 6 गए, कितना बचेगा, 7, 7 6 13 होता है ना, और यहाँ बस ये 72 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 72 से अब भाग देंगे हम 240 में, लो, तो 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा क्या, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, ये लो भैया, 10 में से 4 6 गए 4, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा है 3 में से 1 गए 2,
लो भैया, हो गया। बताया किसी ने आंसर, कितना आएगा? चलिए फटाफट आंसर करिए। हाँ, मनु जी गुड इवनिंग, बताएं बताएं फटाफट। चलिए। अरे कट गया ना, 24 3 72 यार। करो ना आंसर, कौन सा सही होगा? ये सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 24। तो 24 वो संख्या है जिससे जिससे 245 और 1037 में भाग देंगे ना, तो प्रत्येक में 5 5 शेष बचेगा, है ना। 24 से इसमें भाग दो, जिसे इच्छा हो तुम्हारी दे दो। तो 24 से भाग दोगे तो इसमें 5 शेष बचेगा, इसमें भाग दोगे तो इसमें भी 5 ही शेष बचेगा। क्या ये समझ में आया? हाँ, सी होगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल मनु जी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लीजिए। कह रहे हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या कहानी? भैया धनात्मक पूर्णांक हम जान रहे हैं ना, कोई भी दो पूर्णांक हो, उनका उन दोनों का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक अगर हम ज्ञात कर लेते हैं, मतलब मासा और लासा ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या आएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है, या यूं कहिए कि मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहली संख्या मासा गुणा, ये तो बिल्कुल गलत है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और फिर क्या कह रहे हैं कि ए बी के लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होती, बिल्कुल नहीं। ए बी का लघुत्तम समापवर्तक के बराबर नहीं होती है। कह रहे हैं पहली संख्या ये महत्तम समापवर्तक गुणनफल के लघुत्तम समापवर्तक गुणनफल के बराबर नहीं होती है। ये देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इसी संख्या का क्या? मासा, और इसी संख्या का क्या? लासा, है ना। इनका महत्तम समापवर्तक ए बी का और ए बी का लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल किसके बराबर है? इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अब बताइए जल्दी से, हमने कितनी बार बताया है कि जब एक परिमेय संख्या हो, दूसरी अपरिमेय संख्या हो, उसको चाहे जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब फिर से सुनो एक बार, अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से, शून्य के अतिरिक्त होना चाहिए, शून्य के अतिरिक्त किसी भी परिमेय संख्या से यदि अपरिमेय संख्या में जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए, है ना, इसका आंसर सब लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे बहुत जल्दी से। चलिए फटाक से आंसर बताइए कि कह रहे हैं शून्येतर मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या हो, शून्य के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, इनका गुणनफल क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या आएगी। प्राकृतिक संख्या मतलब जिसका प्रयोग गणना करने में किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाओ। अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और उन दोनों का अभाज्य गुणनफल मतलब अभाज्य सहअभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी व क्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो है ये क्या होती है? 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 करते जाओ, ठीक है। और फिर इसी में 0 सम्मिलित कर लो, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक, तो क्या प्राप्त होगा भैया? 11वें का बी वाला। बहुत बढ़िया आर्यन, क्या बात है, इसे जुटे रहो फिर, का कमाल है। बहुत अच्छे। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या में, कोई भी परिमेय संख्या चाहे जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और इस पर आधारित हर साल एक क्वेश्चन आता है, कोई भी सेट उठा के देख लो, एक क्वेश्चन इस पर आता है। समझ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बताओ भैया। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं? जल्दी। तो किसी परिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? जैसे 2 अगर ले लिया जाए, मान लो 5 ले लिया जाए,
5 एक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, 7 भी एक परिमेय संख्या है। तो 5 के बराबर कोई परिमेय संख्या, 7 के बराबर कोई परिमेय संख्या, ये क्या है? इसी के बराबर यही संख्या, क्या मतलब है? हैं? कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहें, अगर निकालें भी, है ना, 7 के बराबर यदि कोई संख्या हम कहें तो वो क्या हो सकता है? 14/2 है, हो सकता कि नहीं? और 28/4, कुछ भी कर लो 7 हो जाएगा। तो सीधे सीधे ना अपरिभाषित कर लो इसको, ये क्या होगा? अपरिभाषित वाला ऑप्शन यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या का कोई मतलब नहीं है। अगर हम निकालेंगे किसी परिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, है ना, कोई मतलब है नहीं इनका। बिल्कुल डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, कह रहे कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? चलो अब पहचानो भैया फटाफट। तो इसमें देखो, यदि दोनों संख्याएं किसी से कट जाएं, किसी एक ही संख्या से यदि ये दोनों कट जाएं, है ना, इसको चेक करो किसी संख्या से कट रही है, इसको चेक करो किसी संख्या से कट रही है, फिर इसको सबको चेक करो, जो किसी भी संख्या से, किसी भी एक संख्या से ना कटे वही सहभाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। जैसे इधर बात करें तो ये 31 से कटेगी, है 31 से कटेगी, और ये वाली 7 से कटेगी। देख रहे हो, ये वाली संख्या इन दोनों कितने से कटेंगी? 7 से कटेंगी। और ये दोनों किससे कटेंगी भैया? 5 से कटेंगी। यहाँ ले लो भैया, ये दोनों किससे कटेगी? किसी से नहीं, ये किसी से नहीं। अब बताओ कौन सा सही है? किसी से नहीं कटेगी, मतलब किसी एक संख्या से नहीं कटेगी दोनों, है ना। वैसे कटने को तो ये 2, 3, 6 से भी कट जाएगी, ये 5 से कटेगा, लेकिन एक ही संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, मतलब एक इसमें कोई संख्या नहीं जो दोनों को काटे। बात को समझ में आ गई ना? हाँ बिल्कुल, ए वाला मोनू, बिल्कुल बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर हो गया ये हमारा। कौन सा? ए वाला, बहुत अच्छे, ए वाला यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान बताइए। चलिए बताइए भैया, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, यही प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वर्मा जी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, सोशल मीडिया क्वीन बिल्कुल, आर्यन का भी सही है, बहुत अच्छे, क्या बात है यार, कमाल है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी लगाइए। तो कह रहे हैं यदि 65 और 117 के एचसीएफ ना, तो चलिए 65 और 117 का एचसीएफ निकालें। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था भैया? हैं, एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 65 और इसको घटाओगे 2 आएगा 5, 52, और फिर 65 को काटोगे, एक बार जाएगा, और फिर इधर आ गया हमारा 52, ये हो गया 13, 13 चौके 52, है ना। तो ये कट गया, तो 13 आ गया, क्या 13 वो संख्या हो गई। अब कह रहे हैं कि 65p और -117 है, ये बराबर किसके होना चाहिए? 13 के, यानी लघुत्तम के बराबर होना चाहिए। तब क्या करेंगे? 65p बराबर 117, इसको इधर लाओगे धन हो जाएगा, ये बच गया 13। अब ये लो भैया, 65p बराबर क्या आया? 7 3 10, 1 1 2 1 3, और ये आ गया कितना? 1, है ना, 130 तो आएगा। अब p बराबर 130 बटे आपको करना है 65, काटिए, तो 5 दूनी से 6 दूनी 12 13, 2 बार जाएगा बढ़िया से, तो p का मान आ गया 2। ये हो गया हमारा करेक्ट वाला आंसर। ढूंढो कौन सा? भाई हो दादा, b 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए लवली, बहुत अच्छे, बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए फटाफट लगाइए, लासा 84 है तो मासा बता दो फटाक से। देखो बटे में इसको लगाओ, काटो, हल करो, ठीक एक लाइन में आंसर। देख रहे हो, 21 चौके 84, 4 तिया 12, आ गया आंसर। चलिए जल्दी बताइए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है इसका, है ना। तो ये तो बिना पेन उठाए लगाने वाला सवाल है, तो इसलिए इसका आंसर जल्दी से सब लोग फटाफट करिए। चलिए जल्दी 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 जल्दी, है ना, फटाफट लगाएं आंसर। 16वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भैया ये तो मन में लगाने वाली चीज है, हैं, बताया था अभी हमने ट्रिक ना, 84 को बटे करो प्यार से, हैं, तो 21 चौक 84, अब नहीं करेंगे, अब तो आ गया होगा सबका, है ना।
अरे यार 1 मिनट बीतने वाला है बाबू, ऐसा ना करो। हैं? बताओ 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 जल्दी। बताओ कौन सा सही होगा। ए वाला। बहुत बढ़िया। हाँ मनु जी बिल्कुल सही आंसर। सोशल मीडिया क्वीन सी बता रहे हैं। सी कैसे होगा जी? हाँ अरफात का भी सही है। आर्यन बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या बात है। चलिए इसको हटाते हैं। आपने 1 मिनट के अंदर सारी चीजें बता दी। देखिए बात यह है ना, कहा था हमने ना कि लघुत्तम दिया रहे महत्तम पूछे, या फिर महत्तम दिया रहे लघुत्तम पूछे, तो करना क्या है, जो बराबर है ना इसी को यहीं नीचे रख के काट दो प्यार से। 21 21 चौक 84 और 4 3 12। लो भैया 3 हो गया आंसर। पहला वाला करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट। ये सवाल हम लोग लगा चुके हैं एक बार, है ना। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आई थी तो हमने इसको लगाया था। तो इसको करोगे क्या? करोगे क्या? पहले इसका निकालोगे महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करो, उसी से काट दो। ठीक है चलिए करते हैं। 185 है हमारा। 148 एक बार जाएगा। 148 घटाइए आया 7। और यहाँ बचा कितना है? 7 में से 4 गए 3। ठीक है। अब देखो भैया 148। अब देखो 7 चौक 28 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 4 3 12 2 14 कट गया ना। 37 चौके 148। लो 37 से कटेगा जब ये 4 बार जाएगा तो ऊपर जिसमें 4 हो वही सही हो जाएगा। एक में है वही सही है। ठीक है। अब इसको 37 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, है ना। 4/5 वाला करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये समझ में आया? बहुत बढ़िया बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है। चीटिंग ना करिए, दिमाग की बत्ती जलाइए भैया। बहुत बढ़िया। ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लगाइए भैया। कह रहे संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। करो करो इसको। 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए फटाफट। हाँ जल्दी से जल्दी से जल्दी से स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड मेंटेन करिए भैया, है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छे। क्या बात है। ये रहा 140। काटो 2 से। 2 सते 14 और 2 से काटो 2 3 6 2 25 10 और ये कटेगा 5 सते 35। लो भैया आ गया। 140 को लिखेंगे 2 कितनी बार, तो अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। 2 × 2 × 5 × 7। अब बताओ 2 कितनी बार है? 2 बार है। 5 और ये 7। अब बता दो आंसर। अब तो आ ही जाएगा भाई। हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सी वाला। बहुत बढ़िया वर्मा जी बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है। ये सी वाला करेक्ट आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आएगा आपका। करे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है। हाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आ गया फिर से ना सवाल। हमने बताया था एक कॉन्सेप्ट, बहुत सवाल लगेगा। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने कहा था अपरिमेय संख्या को जब किसी अपरिमेय संख्या में जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ भी कर लो, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है ना। चलिए जल्दी आंसर बताइए। ठीक है जल्दी 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 बताइए भाई। हमने बताया ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर योग, गुणा, भाग कुछ भी हो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। सोशल मीडिया क्वीन का सबसे पहले आंसर आया सही वाला। कौन सा? ए वाला करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। करें निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। अब ढूंढो जी। हाँ अब दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है अब पता चलेगा। ये लो करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 2, तो दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं और अलग हैं तो गुणा भी वही आएगा। तो ये भी जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ भाग किए ये भी अपरिमेय संख्या है। और यही जो 12 है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 दूना 4 तिया 12।
तो 2 करड़ी में 3 मतलब ये भी अपरिमेय संख्या ही है। यहाँ आ जाओ भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी करो बढ़िया से, ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 5, ये करड़ी में 5 का वर्ग और ये करड़ी में 7 का वर्ग। अब ये आएगा 5 माइनस 7, अब ये आ गया -2। ये हो गया हमारा क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। आपने बताया सी वाला, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे, क्या बात है, कमाल हो यार। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आनंद आ जाएगा, सारी चीजें आपके सीधे दिमाग में रहेंगी। ठीक, चलिए, कह रहे हैं वह छोटी छोटी संख्या जो जिसको 35, 56, 95 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता, तो करना क्या है, 7 घटाओ महत्तम समापवर्तक निकालो। चलिए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट आंसर करिए। अरे वह छोटी छोटी संख्या है जिसको इतना और इतना से, अच्छा इससे भाग देना है भैया, इससे भाग देना है। तो क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। 35 इससे भाग देना ना, इसमें नहीं भाग देना, इससे भाग देना है। तो क्या करेंगे, 35, 56 और ये रहा 95। तो इनका महत्तम लघुत्तम समापवर्तक ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कितने से काटे, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, ये तो 5 से कटेगा नहीं, 5 एक के 5 4 9, 5 9 45। ठीक, 5 9 45। अब कितने से कटेगा, 7 से कटेगा ना, 7 एक कम 7 और 8 सते 56 होता है, 8 आ गया, ये आ गया आपका 19। अब तो ये कटने से रहा, किसी भी संख्या से ये कटेगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए इच्छा हो तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, बाकी आंसर निकालने के लिए तो हमको पर्याप्त है इतना लिखना, 1 1 1। तो इसका आएगा लघुत्तम समापवर्तक, क्या आएगा, 5 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 18। ठीक है, तो 18 पचे 90 प्यार से कर लो, है ना, 18 पचे 90 और 8 सत्ते 56। ठीक, ये रहा, और 0 9 छक 54, है ना, 9 छक 54 बचा 5 और 9 पचे 45, 5 45 5 50। ठीक, ये रहा। अब देखिए, 5040 जो आया है वो संख्या है जो 35 से भी कट जाएगी, 56 से भी कट जाएगी और ये 95 से भी कट जाएगी। ठीक है, इन तीनों संख्याओं से ये संख्या कट जाएगी। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, देखो, 35, 56, 95 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, 7 शेष बचता है। सुनो, देखो समझो, अगर इसको 35 से भाग देते पूरा कट जाता ना, इसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो 8 शेष बच जाएगा, 5 जोड़ दें तो 5 शेष बच जाएगा, 3 जोड़ दो तो 3 शेष बच जाएगा। समझ रहे हो, तो अब बता दो भैया, आंसर सही वाला आप बता दो। हम्म ये इसमें तो ऑप्शन में नहीं है यार, हैं? कुछ गड़बड़ हो गया क्या, फिर से देखें क्या, 35, 56 और ये 95, एक बार फिर से चेक करते हैं, 5 सते 35 और ये 56 तो ऐसे आ गया, और ये 5 9 पचे 45, 4 5 के 5 4 9, सही तो है भैया, 7 8 सते 56 है, अरे यार ये 18 नहीं है, 19 है। ओह, गड़बड़िंग गड़बड़िंग हो गया है, 8 सते 56 और ये आया 19 ना, ये है 19, भैया गुणा करिए फिर से, 19, ये आएगा 8 पचे 40 कर दे रहे हैं, चलिए ऐसे ही करते हैं, 19 पचे 95 और ये आएगा 8 सते 56। ठीक, तो 5 सते 35
नहीं 95, 7 एक के साथ, 8 सत्ते 56, 5 7 8 19, 5 7 8 19, इतने तो बचा है 8 सत्ते 56। तो भैया ये गुणा करना पड़ेगा, 95 गुणे 56 है ना। तो ये आएगा कितना, 6 पचे 30 और 9 छक 54, और ये आएगा इतना। फिर ये आपका 5 है, 5 पचे 25 और 9 पचे 45 47, ये आया 7 5 12, 7 5 12 13, ये 4 1 5, इतना आ रहा है भाई, 5 3 2 0। तो भैया 7 जोड़ेंगे तो आएगा 5 3 2 7, इतना बन रहा है। तो भैया इसमें क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगा लो थोड़ा सा। आ, हम्म हम्म तो एक काम करते हैं, देखिए इकाई 7 आई है ना, तो जिसमें इकाई 7 है वही वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। ये लीजिए, करें निम्नलिखित अपरिमेय संख्या होगी, अब ढूंढो भाई इनमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। इनमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये भैया ना, ये करड़ी में 5 है, ये करड़ी में 5 है, ठीक। तो ये देखिए, अपरिमेय में परिमेय संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये भी अपरिमेय मिलेगी, है। पर अपरिमेय संख्या होगी पूछ रहे हैं ना। अच्छा जी, अपरिमेय पूछ रहे हैं तो ढूंढो, अपरिमेय संख्या होगी तो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय हो जाएगी। और ये 25 का वर्गमूल लोगे 5, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, हैं। और चलिए पहचानते हैं, प्रश्न में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है, सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए इस प्रश्न में चौथा वाला यदि देखा जाए तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और वहीं दूसरे वाले की बात करें इसमें, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये 13 पचे कितना होगा, 95 जो है, 85 है यार। तो 5 से काटिए, 5 एक के 5, है ना, 5 3 8, 5 सत्ते 35, 17 पचे 85। तो 17 और 5 आ रहा है ना, तो ये कटेगा भी नहीं, कुछ कॉमन भी नहीं होगा, मतलब ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये करड़ी में 5, ये भी जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो भैया प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है इधर उधर, कोई बात नहीं। आ, इसमें अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हो गई, ये दोनों अपरिमेय संख्या हो गई, ये जो दोनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए अगला। ये कह रहे हैं परिमेय संख्या होगी, इसमें बताइए इसमें परिमेय संख्या कौन होगी। ये बिल्कुल सटीक आसान सा आंसर आप यहां से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई। 22वें में कौन सा, डी वाला, वाह क्या बात है, 22वें में डी वाला। हाँ हाँ, ये तो अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन अपरिमेय संख्या तो ये भी बता रहा है ना, तो बी और डी दोनों होगा यहाँ पे। चलिए इसमें बताइए परिमेय संख्या कौन सी होगी। अगर बात करें तो ये क्या है, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2, करड़ी के अंदर भैया ना जो संख्या होगी, हाँ, वो अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या है, ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। और इस करड़ी में 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 3, यानी आएगा 3, और 3 क्या है, करड़ी गायब हो गई, परिमेय संख्या। और ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। आंसर बताइए बाबू, कौन सा सही वाला आंसर होगा यहाँ पे, सी वाला, बहुत बढ़िया मनु जी, बिल्कुल सही आंसर है, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए भाई। हाँ,
सब लोग लाइक कर लो भाई सेशन को एक बार फटाफट, ठीक है। और क्लास को आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो यार, शेयर करिए। कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतना बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए ले आते हैं। इतना पढ़ लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। कितनी मेहनत से जो है एक एक प्रश्न जो है ढूंढ के ले आते हैं आप लोगों को, इतनी सटीक तरीके से आपको बता रहे हैं। तो आप इतना काम तो कर ही सकते हो, क्लास को शेयर कर लिया करो, अपने दोस्तों से बता भी दिया करो कि क्लास चलती है ना, क्लास इस तरीके से भी चलती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। ये कह रहे हैं परिमेय संख्या है, वही फिर से आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, अच्छा ऑब्जेक्टिव काम खत्म हो गया, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पे आएंगे कि दिया गया है कि यदि HCF इतने का 51 है तो LCM बताइए। तो भैया ना इसको हल करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप सरल करोगे जब सवालों को, तो यहाँ पे लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, पहली संख्या, यहाँ लिखोगे पहली संख्या, 2 नंबर में आए तो पूरा इतना लिखना पड़ेगा, पहली संख्या, और फिर लिखोगे दूसरी संख्या, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, 2 5 5, और ये आ गया 8 6 7, ठीक। पहली दूसरी संख्या ये हो गई। फिर इनका HCF दिया गया है, तो HCF कितना दिए हैं, 51, ठीक। और LCM जो है वो क्या करना है, फाइंड करना, पता करना है, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, HCF गुणे LCM बराबर क्या, पहली संख्या और गुणे क्या, दूसरी संख्या, सही है। अब देखिए HCF दिए हैं 51 और गुणे LCM लिख लो, और पहली संख्या कितनी कह रहे हैं, 2 5 5, और ये आया 8 6 7, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर लिखोगे नीचे LCM बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या देख रहे हो, 2 5 5 और गुणे 8 6 7, और बटे में क्या हो जाएगा, 51, ठीक है। और इसको बढ़िया से काटिए, 51 इक्के 51, और इसको काटोगे तो 5 बार जाएगा कि नहीं, देख रहे हो, 5 इक्के 5, 5 पचे 25, बस अब 5 से गुणा कर लो, 7 पचे 35, देख पा रहे हो क्या आएगा, 5 सत्ते 35 का 5 बचा 3, और 5 छक 30 3 33 का 3 बचा 3, 8 पचे 40 3 43, ये देखो ये आ गया हमारा आंसर, 4 3 3 5, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लगाया जाए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इस प्रश्न में कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 72 और 125 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। देखिए आपको करना क्या है, पहले लिखोगे लिखोगे हल, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, हल। देखिए क्या है, 6, 6 को लिखोगे 2 गुणे 3, और ये आपका आ गया 72, तो 72 कितना होता है, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 तियाँ 72, और ये इधर आ गया आपका 120, देख रहे हो, 120 का मतलब 12 गुणे 10, 12 को लिख सकते हो क्या, 2 दूना 4 तियाँ 12 होता है, और इसमें से एक ठो 2, ये वाला लिखिए 3, और ये 5 बचेगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 8 तिरिक 24, 24 पच्चे 120, ये हो गया। इतना लिखने के बाद फिर नीचे लिखोगे HCF, क्या लिखोगे, HCF, ये क्या आएगा, जो दोनों में हो उसको उठा लो, 2 2 2 3, इतना बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 3 बार 2 है, और 1 बार 3, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे में 3, तो आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 तिरिक 24, ये आ गया HCF इतना। और फिर इसी तरीके से आप निकालोगे LCM, कैसे निकालोगे, जो दोनों में है पहले उसको लिख लेंगे, 2
2 2 और फिर ये 3, इसके अलावा जो बचेगा उसको लिखना है। यहाँ पे 3 बचा है, उसको लिख लो, और ये 5। एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, जैसे इन इन सभी में मिला के, इन सभी में, ओहो, ये 3 संख्याएं भैया, 3 संख्याएं इन्हीं दोनों में ही देख लिया, ये इसको देखा ही नहीं। इन तीनों में जो हो उसको लेना पड़ेगा। हाँ, और ये 3, ये 3। तो देखिए भैया, इससे आसान तरीका ये है ना कि एचसीएफ निकालना है तो जो सबसे छोटी घात हो उसको शामिल कर लो, और एलसीएम निकालना सबसे बड़ी घात। सुनो, 2 की अधिकतम घात कितनी, 2 की न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 2 को उठा लो। ठीक, और इसके बाद 3 देख लो, 3 सब में है ना, एक बार 3 है न्यूनतम, तो ये 3 लिख लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, अब एलसीएम की बात करें तो 2 जो सबसे ज़्यादा बार, जैसे 2 2 जो है यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 3 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 1 बार यहाँ पे 2 था ना, तो हमने 2 उठा लिया। अधिकतम बार जहां 2 हो उसको उठाएंगे तो एलसीएम बन जाएगा। तो अधिकतम बार मतलब 3 बार 2 है ना, तो 3 बार 2 लिख लो। और और 3 देखो कितनी बार ज्यादा बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार 3 लिख लो। बस, इसके अलावा और क्या बचा, 5। 5 बचा है, 5 को उठा लो, बस यही गुणा कर लो भैया। तो कितना आएगा आंसर, यहाँ से हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 तिरिक 24। ठीक है, तो ये 24 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8 तिरिक 24, और ये 5 तियाँ 15, 15। ठीक, अब कर लो गुणा, 15 15 चौके 60, ये बचा 6, और 15 दूनी 30, 30 6 36, तो ये आ गया 360। बताएंगे कोई आंसर। ठीक है, चलिए, सत्यम, गुड इवनिंग, बड़े सवेरे आ गए भैया। हैं, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगाइए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। ये रहा अगला सवाल, कह रहे हैं संख्या 26 51 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। क्या, 26, 26 को क्या लिख सकते हो, 1 13 दूनी 26 ज़्यादा से ज़्यादा, ये 91, इसका क्या लिख सकते हो, 13 सत्ते 91 ना, 1 गुणे 7 और गुणे में 13। ठीक, बस 2 ही संख्या है। तो भैया देखिए, एचसीएफ अगर निकालना, अभी हमने बताया, जो न्यूनतम पावर हो, जो सब में हो वही लिख लेते हो। तो भैया 13 सब में है, तो 13 लिख लो, 13 हो गया आंसर, 13 इसका हो गया एचसीएफ। और यदि बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आएगा, जो बचेगा उसको भी लिखना पड़ेगा। हाँ, 13 तो लिखोगे ही, इसके अलावा क्या बचा है, 2, और बचा है 7। ठीक है, तो करते हैं, 13 दूनी 26 है, और गुणे 7 कितना आएगा, 7 छंग 42 का 2 बचा 4, और 7 दूनी 14 4 18। ठीक, 14 4 18, ये हो गया हमारा आंसर। क्या ये समझ में आया है, सत्यम, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लवली का भी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे, क्या बात है, कमाल हो यार तुम लोग। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, अगला सवाल लगाया जाए। क्या ये समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आया ना। अगला सवाल लगाते हैं, ये लीजिए, कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 2 5 2 0 और इतनी का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। चलिए, तो करते हैं, यहाँ पे भैया ना करना पड़ेगा 2 5, देख रहे हो क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड 2 5 2 0। ठीक है, इसका गुणनखंड कर लीजिए, 1 0 5 3 0, इसका गुणनखंड कर लेंगे। फिर गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2 5 2 0। ठीक, और दूसरा क्या है, 1 0 5 3 0। चलिए, हम तुरंत बताने लगेंगे ना, तो आप लोग देखने लगोगे और देख करके लिख लोगे, है ना। तो इसलिए जल्दी से फटाफट गुणनखंड करने का प्रयास करिए, फिर बताते हैं। ठीक है, कि लगाएं हम, चलिए लगाते हैं ना, टाइम चला जाएगा। इसको काटेंगे किससे,
2 से, 2 एक के 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, जीरो काट दो। फिर 2, 2 छक 12 और 2 तियाँ 6, जीरो। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 एक के 2, 2 पच्चे 10। अब 5 4 9 हो जा रहा है ना, 3 से कट जाएगा, 3 एक के 3, जीरो, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15। फिर जो है ये कटेगा 5, 5 सत्ते 35, ये आया 7 1। ठीक, इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 पच्चे 10। फिर 5 से काटो, 5 एक के 5, जीरो, 5 पचे 25, 5 तियाँ 15, 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, 3 एक के 3। फिर 5 5 4 9 हो रहा ना, फिर 3 से कटेगा, 3 एक के 3, 3 दूनी 6, ना 3 दूनी 6 नहीं, 3 एक के 3, 2 5, 3 सत्ते 21, है ना। तो ये 117 अभी हम लोगों ने किससे काटा था? 7 2 9, 7 2 9, 3 से भी कटेगा, 3 से काट लो प्यार से। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 3 3 9 27। ठीक, 99 आया। फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं, 9 त्रिक 27, गलत कर दिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 हो रहा है ना, 3 तियाँ 9, 2 3 9 27। गजब बेइज्जती यार, इसको और 13 आएगा। ठीक, अब देखो ये 2 कितनी बार है? 3 बार लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर 3 2 बार है, 3 गुणे 3। फिर क्या बचा? जो भी बचा है, अरे तेरी की, अच्छा, मन क्यों बहका, हाँ हाँ हाँ, हम्म, चल, ये 3 3 5 7 ये हुआ। और फिर इधर आएगा, 2 कितनी बार है? 1 बार 2 है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या बचेगा? 5 और 13, 5 और 13, यही ना। अब भैया इसका पहले हम लोग निकालेंगे मासा। क्या कह रहे हैं? मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, जो दोनों में हो उसको उठा लो, 2। फिर, और फिर 3 कितनी बार? यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 4 बार, तो भैया 2 बार 3 लिख लो, हैं। और क्या, 5 दोनों में है, 5 लिख लो, 5 लिख लो, बस हो गया। 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6, और ये 5 तियाँ 15, 15 छक्का 90। ठीक है, ये 90 आ गया। फिर इसका निकालना है आपको लमसा। ठीक है, इसको हटा दें क्या? चलिए यही निकाल लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? 2, देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 बार है ना यहाँ पे, तो 3 बार 2 लिख लो, 3 बार 2 लिख लो। फिर 3 कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो 4 बार 3 लिखना होगा। कितनी बार? 4 बार 3 लिखना होगा। फिर 5 बार है, 5 है और 7 है 13, फिर ये लिख लो 5 7 और 13। इसको भैया प्यार से कर लीजिएगा गुणा, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, ये आ गया यहाँ तक 72। 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, ये आ गया 45। ठीक है, और 13 सते 91। इसको बढ़िया से कर लो गुणा, जो आ जाए आंसर कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। ओके, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लगाएं, ये कर लेना गुणा, गुणा करके बता दीजिए एक बार, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन लगाएं, ये गुणा करके बताओ फटाफट, इसमें मल्टीप्लाई करके बताइए आएगा कितना आंसर। ओ हाँ बिल्कुल, यस सी एफ आएगा 90, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे। लवली का बिल्कुल सही आंसर है। हम्म, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना, इसको गुणा कर लेना बढ़िया से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। कह रहे हैं संख्याओं 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए। चलिए 92 है,
क्या है 92। ओहो, ओहो, ये रहा 92। इसको काटें भैया किससे, गुणनखंड द्वारा ज्ञात कर ले। अच्छा लघुत्तम है तो गुणनखंड ही करेंगे, तो चलिए करते हैं। और दूसरा है 51 जीरो। चलिए 92, इसको पहले 2 से काटें ना, 2 से काटो प्यार से। 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर दूनी 12 दूनी 6 8, और फिर 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, बस खत्म बात इसकी। 2 दूना 4 और ये गुड़े 23, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 9, ठीक है। और ये 51, 51, चलिए इसको भी काटते हैं, वैसे मन में भी कर सकते हो इसको, लेकिन करते हैं। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10, 2 पच्चीस 10, फिर काटो, 5 पचे 25 इक्के, ठीक है। अब ये कटेगा 3 से, 3 इक्के 3, 3 सत्ते 21, बस। अब ये आया क्या, 2 3 5, 2 3 5 और 17, ये आ गया। अब इसका आपको निकालना क्या है, लासा। जल्दी से निकाल के बताइए भैया। लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे आएगा कितना, सबका बिल्कुल सटीक वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, 2 देखिए यहाँ पे 1 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, तो जहाँ अधिकतम बार 2 है वही ना लोगे। ये 2 बार 2 लिख लो भैया, इसको हटा दो दे रहे हैं, ठीक है। 2 बार 2 लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या बचा है 3, और क्या बचा है 5, और क्या बचा है 17, और क्या बचा है 23। कर लो गुणा बढ़िया से। 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 5 तियाँ 15, चौका 60, ये हो गया। और ये 17, ठीक है, 17 तियाँ 51 का 1 लिख लो, बचेगा 5, और 17 दूनी बढ़िया से होता है 34, और 34 5 हो जाएगा कितना, 39। सही है। अब कर लो गुणा, प्यार से कर लेना गुणा, है ना, गुणा करके बताइए कि कितना आएगा आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई। हम्म चलिए फटाफट सवाल को लगाइए, है ना। थोड़ी बातचीत चल सकती है, कोई बात नहीं, पढ़ो लेकिन मेहनत से। हाँ आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे, आंसर सही आना चाहिए। सत्यम का आंसर 2 आ रहा है भैया। ए बाबू, इसका ना महत्तम समापवर्तक नहीं ज्ञात करना है ना। किसी दूसरे पर ध्यान मत दो, अपना काम करो बाबू, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है महत्तम समापवर्तक मासा ज्ञात कीजिए, ना लासा ज्ञात कीजिए। आपने क्या ज्ञात कर लिया, मासा। नहीं, जो प्रश्न कहा जाए वही करिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, आंसर करिए भैया। हाँ ऐसे नहीं काम चलेगा। 0 6 के 6, 9 छक 54, और 9 छक 54 का 4 लिखना होगा, 5 बचा है। और ये 6 तिरिक 18, 18 2 20 3 23, ये आएगा आंसर, ठीक। 2 3 4 6, 0, बहुत बढ़िया। 2 3 4 6 0, बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या बात है, लवली का बिल्कुल बहुत अच्छे। ये देखो ये बढ़िया से पढ़ रही लड़की, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, है ना। पढ़ाई पे फोकस करो बढ़िया से, ऐसे ही, क्या बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। करें बताइए कि इतना एक भाज्य संख्या क्यों है। हाँ भाज्य संख्या क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत पूछा जाता है ये भैया। तो इसको आप लिखोगे क्या, देखिए ये है 17 है, और गुणे 5, और गुणे 11, और गुणे 3, ठीक है, और गुणे में 2, फिर धन 2 धन 11, ठीक। अब एक काम करिए, 2 धन 11 है ना, तो 2 धन 11 इसमें से कॉमन ले सकते, अच्छा गुणा है यार, 2 गुणे 11 है ना, तो 2 गुणे 11 देख रहे हो यहाँ भी है, और 2 और 11 यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन। तो क्या बचेगा, 2 गुणे 11 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 17, 5 और 3, ठीक है। क्या बचेगा, 17, 5 और 3, और ये बचेगा धन 1। क्लियर, ये चीज आ गया भाई। अब देखो ये जो पूरी संख्या है, ये 1 के अतिरिक्त और किससे कटेगी, 1 के अतिरिक्त और किससे कटेगी,
2 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी। तो हम जानते हैं वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से कट जाती है वह भाज्य संख्या होती है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से कटती है वो होती है भाज्य संख्या। और यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 2 से कटेगी, 11 से भी कटेगी, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, पूछ रहे हैं ना कि भाज्य संख्या क्यों है, तो आप यही लिखोगे। क्या लिखोगे, यहां हम लिखेंगे कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। और दी हुई संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त, किससे, 2, 11, 2 और आपको लिखना पड़ेगा 2 और 11, 2 और 11 से भी विभाजित होगी। इसलिए ये संख्या लिखना हो तो लिख दीजिए या दी हुई संख्या लिख दीजिए। इसलिए 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और धन 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। बिल्कुल इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्या ये समझ में आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 404 और 96 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए और निम्न का सत्यापन कीजिए। और साथ में सत्यापन करना। सत्यापन क्या, सत्यापन का मतलब यही होता है एलसीएम है, क्या होता है जी, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या है ना गुणे दूसरी संख्या, ये सत्यापन करना है। तो चलिए करते हैं। पहले लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं हम लोग। लघुत्तम समापवर्तक इसका ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात करते हैं। 404 रहा ये, और ये है हमारा 96। ठीक है, तो चलिए पहले गुणनखंड कर लेते हैं 404 का। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 0 2। ठीक है, फिर इसको काटिए बढ़िया से और सरल करिए। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़िया, हम भी लगाते हैं। तो ये 2 से काटोगे 1 0 1, ठीक, और ये नहीं कटेगी। और ये रहा 96, इसको काटिए 2 से, 2 3 6, सही है, नहीं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से काटिए आ गया 12, 2 से काटिए 6 आया, 2 से काटेंगे 3 आएगा। अब देखो भैया, यहाँ बचा है 2 गुणे 2 गुणे 1 0 1, और यहाँ क्या बचा, 2 कितनी बार है, 3 2 5 बार। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सही है, 3 2 5 बार, 2 1 बार 3। ठीक,
चलिए अब इसका हम निकालेंगे क्या, पहले एच सी एफ निकालते हैं जो दोनों में हो, दो और क्या दो, तो ये आ गया चार। ठीक है, फिर निकालेंगे हम लोग एल सी एम। एल सी एम क्या आएगा, दो, दो देखिए यहाँ कितनी बार है, पांच बार है ना, तो पांच बार दो लिखना पड़ेगा। एलसीएम के लिए अधिकतम बार जो होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो चार आएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया सत्यम। चलिए तो दो कितनी बार है, पांच बार, ये दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, देख रहे हो, पांच बार दो आ गया। फिर क्या बचेगा, यहाँ से बचा है तीन और ये बचा है 101, कर लो गुड़ा। तो भैया एक बात करिए, तीन से यहाँ पूरा इतना गुणा करोगे तो यही वाला तो आया है 96 और गुणे 101। ठीक है, तो इसका जवाब करोगे गुणा है, ये आ गया 96 गुणे 101। तो 96 का गुणा एक में करोगे ये आएगा 96, और फिर एक में गुणा करोगे फिर उतने आएगा। ले भैया आ गया आंसर हमारा है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमने लिख दिया। फिर ये जो सत्यापन करना है इसको भी लिखना होगा, जो सत्यापन करना है इसको भी लिखना होगा। हाँ रजित साक्य जी, खुश रहिए भैया, बढ़िया से मेहनत से लगाइए, वाह। हाँ चलिए तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम और गुणे एचसीएफ। ठीक, तो ये एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना है, अरे भैया 9696 और गुणे एचसीएफ आ गया चार, कर लो गुणा, छः चौक 24 बचा दो, नौ चौक 36 दो 38 बचा तीन, और ये छः चौक 24, 24 तीन 27 बचा दो, हैं, छः चौक 24 तीन 27 दो, और नौ, नौ चौक 36, 36 दो 38, ये बच गया। अब फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है पहली संख्या, है ना, और गुणे में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 404 और गुणे 96। हे भैया इसका गुणा करोगे जब ना, जब क्या करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा, यही आना चाहिए। ठीक है, यही आएगा, कर लेना गुणा। ठीक, ये गुणा करके चेक कर लीजिए, यही आएगा, यही आना चाहिए। ठीक, यही आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट गुणा करके। हम्म, मेहनत से पढ़ाई करिए, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्लियर, अच्छा जी, ये हो गया। अब देखिए इसी में ना एक सवाल जो हर साल आता है उसको देखते हैं अब इसके बाद। ठीक है ना, इतना ही आ रहा है ना, चलिए बढ़िया। अगला सवाल ये है बात इस चैप्टर की है, तो यदि ये वाला सवाल ना पूछा जाए तो फिर ये चैप्टर पूरा अधूरा रहता है। करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम मान लेंगे, क्या करेंगे, हम मान लेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, ध्यान से समझिएगा, एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ लिखोगे नई लाइन से, अतः करड़ी में दो बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, तो यहाँ आएगा करड़ी में दो क्यू बराबर पी, और यहीं साथ में आपको यहीं लिख लेना है कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, पी व क्यू क्या है, सह अभाज्य
संख्या है। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर नई लाइन से आप गुणा करोगे। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ये हमको बताइए। ठीक है, हाँ एक बार इसको हम बताए थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया सत्यम। एक बार नहीं कई बार बताया जा चुका है ना। तो ये जरूरी है, ये हर साल आता है ना। कितने लोगों को ये प्रश्न आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी के साथ कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा रंगीन कर दो बढ़िया से, है ना। कहते हैं ना लाल रंग रंगीन करोगे ना, लाल रंग की आवृत्ति ज्यादा होती है, सॉरी, लाल रंग की चाल और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, चाल और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो वो तरंग दैर्ध्य जब हमारी आंख पर पड़ेगी ना, तो भाई इससे जो है एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, और ये न्यूमेरिकल आप और भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट जिनको आ रहा है फायर इमोजी के साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ठीक है, तो इतना ये कहानी है। तो फिर इतना करने के बाद आपको करना होगा दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं। इसका वर्ग करोगे 2q² बराबर आ गया p²। ठीक है, अब देखो भैया, 2 का गुणा इस q² में है तो ये p² के बराबर आया, मतलब p² बराबर 2 गुणे q² ना। तो ये p² 2 से कट जाएगा। जैसे हम कहें 10 बराबर 2 गुणे 5, या यूं कहें कि 2 गुणे 5 बराबर 10। तो भैया 10 ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। उसी तरीके से यहाँ हम कहेंगे p² 2 से भी कटेगा, q² से भी कटेगा। बस इतनी सी बात है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि 2p² को विभाजित करता है, या यूं कहिए कि p² 2 से विभाज्य है। ये अच्छा लग रहा है, p² 2 से विभाजित है, अतः p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। p भी 2 से विभाजित होगा। इतना लिख करके इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1, और इसको बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक, इतना करने के बाद देखिए, अब अगर 2 से विभाजित है, देखिए ये कह रहे हैं ना कि 15 जो है 3 और 5 से विभाजित है। तो 3 में किसी संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 में किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 5 से भी विभाजित है, तो 5 में किसी संख्या से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। मतलब p जो है ये 2 से विभाजित है, तो 2 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो p आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे हम आपको लिखना पड़ेगा अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, लिखते हैं अतः p बराबर 2k, कहाँ लिखेंगे, p बराबर 2k, ये समीकरण 1 में रखने पर, p बराबर 2k कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या आएगा, p की जगह 2k रखना पड़ेगा, तो 2q² बराबर 2k का स्क्वायर। ये आ गया 2q² बराबर 4k², 2 से कटेगा, क्या आएगा, q² बराबर 2k²। अब देखिए वही स्थिति फिर बन गई, समीकरण 1 वाली स्थिति फिर से बन गई। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको ये मिलेगा कि q² 2 से विभाजित है। क्या मिला, q² 2 से विभाजित है। यहाँ लिखेंगे q² 2 से क्या है, विभाजित है, अतः q 2 से विभाजित होगा। इसको बनाएंगे समीकरण 3। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से हमको मिला समीकरण 1 समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या मिला एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से ये मिला कि 2p² से को विभाजित कर देगा, 2 सॉरी
दो पी को विभाजित करेगा, दो क्यू को विभाजित करेगा, मतलब पी और क्यू दोनों संख्याएं दो से कट जाएंगी। पी और क्यू दोनों संख्याएं दो से कट जाएंगी, दो से कट जाएंगी। इस तो जो दो से जब कट जाएंगी तो ये सहभाज्य संख्या कहाँ रह गई? सहभाज्य संख्या तो वही संख्या होती है, वही संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे। पी व क्यू सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये है कि पी और क्यू एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे, है ना। तो इसका मतलब ये दो से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ हाँ सत्यम बिल्कुल बता दिए थे। चलिए, तो यहाँ क्या लिखोगे? समीकरण 2 और व समीकरण 3 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि पी व क्यू दोनों दोनों दो से क्या है? विभाजित हैं, दो से विभाजित हैं। अतः पी व क्यू ये सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या नहीं है, जो हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास है। हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास है। इसलिए या इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि क्या? कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ये पूरा आंसर हमारा, सही वाला, सटीक वाला। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात यहाँ पे हम और प्रूफ करेंगे। एक बात और यहीं पे आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, दूसरे टाइप वाला बताएं। चलिए, हाँ, अतः हमारी अवधारणा गलत है, बिल्कुल यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, एक टाइप का और बनता है, जैसे ये कड़ी में दो वाला जैसे लगाए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप जैसे √2 का लगाए हो, √3, √5, है ना, √7, √11, किसी का भी आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार इनमें से कोई भी आ जाए, है ना, आप इस तरीके से कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप का एक और बनता है, जैसे करड़ी में दो में किसी भी संख्या से देखिए चाहे जोड़ दिया जाए, है ना, या फिर गुणा कर दिया जाए। हाँ, चलिए तीन वो संख्या लेते हैं। करड़ी में दो तो आपकी अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाए, हाँ, या फिर घटाई जाए, या फिर गुणा कर दिया जाए, या फिर भाग दे दिया जाए, या फिर भाग दे दिया जाए, इनमें से कोई भी कंडीशन हो। ठीक, इन सबको एक तरीके से प्रूफ करेंगे, इन सबको बिल्कुल एक तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक, एक ही तरीके से प्रूफ करेंगे। तो इसको एक किनारे रखते हैं और फिर लगाते हैं हम लोग ये सवाल, मानेंगे, है ना। माना 5 धन करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अतः अतः यहाँ से मिलेगा 5 धन करड़ी में दो बराबर P/Q, और यहाँ फिर से लिखोगे आप Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q जो है वो क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे भैया? इसका करेंगे गुणा। 5Q धन कर्डिम 2Q बराबर P। अब कर्डिम 2Q यहीं रखो, P और माइनस 5Q, तो यहाँ से बचेगा कर्डिम 2 बराबर P - 5Q/Q। ध्यान दीजिएगा,
इसमें करना क्या है, जब कोई किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा भाग कुछ भी किया रहे ना, तो आप p बटे क्यू के बराबर मान लोगे, फिर गुणा करोगे। गुणा करने के बाद करड़ी में 2 रहेगा तो करड़ी में 2 एक तरफ कर लोगे, बाकी सबको उठा के एक तरफ। करड़ी में 3 है तो उसको एक तरफ कर लोगे, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दोगे। ठीक है, जैसा कि इसमें अभी हमने देखा था ना, इसमें देखिए कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 5, कर्डिम 7, 11 कुछ भी हो, इसमें ये वाला टर्म जो है उसको हम कर लेंगे एक तरफ, जैसा कि यहाँ पे हमने कर लिया कर्डिम 2 को एक तरफ। इतना करने के बाद ध्यान से समझिएगा, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे कि कर्डिम 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, कर्डिम 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कर्डिम 2 जो है ये अपरिमेय संख्या हम पहले से जानते हैं। अब p और q, ठीक है, p और q पूर्णांक हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। p व q पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, जबकि ये कर्डिम 2 के बराबर है जो कि अपरिमेय संख्या है। ये हमारे कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्लियर, लिख दें, चलिए लिख दे रहे हैं एक बार, जैसे किसी को दोबारा से देखना हो तो आराम से देख सकता है। क्या लिखोगे कि p व q पूर्णांक संख्या है, अतः अतः क्या आएगा, जो भी यहाँ पे आ जाए उसको लिख लेंगे ऐसे ही। ठीक, अतः इतना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जो कर्डिम 2 के बराबर है, कर्डिम 2 के बराबर है, और हम जानते हैं कि कर्ड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए क्या लिखोगे, 5 धन कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर, तो भैया जितने टाइप से यहाँ पे बन सकता था, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हमारी अवधारणा यहाँ पे इसलिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए देखिए ये लाइन लिखिए, या यहीं पे आप ऐड कर सकते हो कि इसलिए हमारी अवधारणा गलत होती है, इसलिए हमारी अवधारणा यहाँ पे गलत होती है, और 5 कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, तो भैया ये पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो जितने चैप्टर हैं एक एक दिन में इसी तरीके से एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, अगले दिन दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, आनंद आया, मज़ा आया कि नहीं आया। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।